प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में मैं प्रथम वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी आत्मजिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि भगवान क्या है और वह कहाँ रहता है, और अगर नहीं है तो सारा संसार दीवाना क्यों है, क्यों उसकी खोज में भागे फिरता है। देखिए जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर है। भगवान क्या है, वह रहता कहाँ है, और अगर फिर नहीं है तो ये सारा संसार उसका दीवाना क्यों है। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब तक तुम इस बाह्य जगत में, सांसारिक जगत में, बाह्य पूजा पाठ में फंसे रहोगे, तब तक इस जन्म नहीं कई एक जन्म लेने के बाद तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि भगवान क्या है। यदि तुम्हें यह जानना है कि भगवान क्या है तो तुम अपने जीवन में एक समर्थ गुरु की खोज कर सकते, जिसने इस पंच तत्वों के माध्यम से जाना है कि वह परम पिता क्या है। हम सब कई एक बार इस बात को सुन चुके हैं कि हमारा और आपका यह शरीर पंच तत्वों का मिश्रण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट रूप से इस पंक्ति को लिखे हैं कि इन्हीं पांच तत्वों के माध्यम से यह शरीर बना है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम अपने जीवन में ऐसे समर्थ गुरु की खोज करो जिसने इन पंच तत्वों के माध्यम से अपनी साधना पूरी की है और उस परम पिता परमेश्वर की भूमि तक पहुंचा है। तो ऐसा समर्थ गुरु तुम्हें बता देगा। और गुरु महाराज साहब ने कहा कि भगवान है, और वह भगवान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कावा, काशी, कैलाश में नहीं है। कितना स्पष्ट उत्तर है एक समर्थ गुरु का एक जिज्ञासु शिष्य के प्रश्न के प्रति। लेकिन पूरे संसार को आप देखें, यहां तक कि सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति भी समर्थ गुरु से जुड़ने के बाद भी उसके दिल में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, और फिर दौड़ के पंडित जी के पास जाता है और अपना ग्रह दिखाता है कि जरी हमर ग्रहवा देख दहो कैसन हमरा बुतरुआ के, अभी तक नौकरिया नहीं लगल, जरूर कुछ बात शनिचरा है कि शुक्रा है कि पकड़ल के। तो इसका मतलब है कि उस प्राणी का, उस व्यक्ति का अपने समर्थ गुरु के प्रति आस्था नहीं है। और जब भी वह पूजा और सत्संग में बैठता है तो देखिए कितना ठाठ से बोलेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उसी व्यक्ति से आप पूछिए कि आप कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, इस मंत्र का आशय क्या है, तो वह अपना मस्तक आसमान की तरफ उठाएगा, या कभी बाएं करेगा कभी दाएं करेगा, इसलिए कि वह रट लिया है। अन्य सत्संगी जैसे बोलते हैं उसे रट लिया है और रट करके वो भी गा लेता है, लेकिन उसके जेहन में, उसके हृदय में कभी ऐसी जिज्ञासा ही नहीं उठी कि जिस मंत्र को हम बोलते हैं यह मंत्र हमें क्या कह रहा है, यह हमें मंत्र क्या बता रहा है।
तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि वह परमात्मा, वह भगवान, वह ईश्वर जिसके लिए तुम अनोना एकादशी करते हो, कभी सीरा बाबा जी, कभी हर बाबा जी, कभी महादेव के पास जाते हो, कभी देवी के पास जाते हो, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह परमपिता परमात्मा, वह भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है और जिस सत्ता से, जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से अभी मैं बोल रहा हूं और आप उसे सुन रहे हैं, वह ऊर्जा परमपिता परमात्मा की है, वही भगवान है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं। भगवान कहीं नहीं है। उस भगवान का वास ठिकाना आपके और हमारे हृदय में है, लेकिन उसकी अनुभूति करने के लिए ही हमें ऐसे सत्संग में बैठना जरूरी होता है और समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से साधना करनी पड़ती है। साधना क्यों करनी पड़ती है? साधना इसलिए करनी पड़ती है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। उस परमपिता परमात्मा का एक शर्त है कि यदि तुम मेरी भूमि पर आना चाहते हो, मेरे पास बैठना चाहते हो, मेरी सुगंधों को लेना चाहते हो, मेरी तरुणाई की छाह में आना चाहते हो, तो बेटा हमारा शर्त यही है कि पहले तुम अपने मन को निर्मल बनाओ। यही शर्त है और उस भगवान का कोई शर्त नहीं। वो नहीं कहता है कि तुम हमारे पास आओ तो लड्डू पेड़ा लेकर आओ, महन भोग लेकर आओ, रुपये पैसे लेकर, ऐसा नहीं कहता है। उसका शर्त केवल एक ही है कि तुम हमारे पास आओ तो जब भी आओ तो समर्थ गुरु के सहारे आओ, इसलिए कि मैं तुमसे प्रत्यक्ष रूप में मिल नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा उतनी विस्तृत नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है कि तुम मुझे स्पर्श कर सको, लेकिन एक समर्थ गुरु के साथ मैं चलता हूं, समर्थ गुरु के वाणी से बोलता हूं, उसकी आंखों से इस संसार को देखता हूं और उसके कदमों से चलकर तुम्हारे पास आता हूं। इसलिए समर्थ गुरु की खोज करनी होती। और जब समर्थ गुरु आपको मिल जाए तो तनिक भी उसके नक्शे कदम से, उसके बताए हुए अनुसार से जरा सा भी आप इधर उधर ना हो, थोड़ी सी भी आप बेअदबी की ओर न चले, एकदम अदब के साथ चले, तो निश्चित है कि मालिक आपका बांह कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो ऐसा एक निष्ठा बन जानी चाहिए। और स्पष्ट रूप से गुरु महाराज साहब ने बताया कि इस संसार को जो तुम देखते हो कि कोई केदारनाथ पहुंच रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई द्वारिका जा रहा है, रामेश्वर जा रहा है, या वृंदावन के नाम पर दौड़ लगाता है, तो वह पूजा नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह पागलपन है। वह 100% पागलपन है। लेकिन जुगों जुगों से वही चीज तुम देख रहे हो, जिसके चलते तुम्हारा भी आस्था डगमगा जाता है कि थोड़ा सा सत्संग कर लेते हो और थोड़ा सा जाके मंदिर में घंटी भी डोलाने लगते हो कि कहीं इधर का हाजिरी छूट नहीं जाए। तो दौड़ करके गए सवेरे सवेरे, जखने कोई नहीं देखा घंटी डोला के चलाए, ताकि वो खुश रहे। इधरों से हम मार दें छक्का, उधर तो चौका लगेबे किए। तो ये छक्का चौका लगाने का जगह नहीं होता है गुरु का। गुरु का दरबार ऐसा होता है जहां थोड़ी सी भी बेअदबी माफ नहीं की जाती है, थोड़ी सी भी बेअदबी का सजा हो जाता है। परमात्मा का दरबार ही ऐसा है, इसलिए कि वह न्यायी है, वह अन्यायी नहीं है, न्यायी है।
तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, तुम जो संसार के लोगों को देखते हो कि दौड़ रहा है, भीड़ का भीड़ जा रहा है, पीपल के पेड़ तर पत्थर है उसके पास जा रहा है, तो इसी को पागलपन कहते हैं। जबकि परम पिता परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है, लेकिन अपने हृदय की ओर देखना पसंद नहीं करता है। हम सब जो एक एक श्वास ले रहे हैं, उस श्वास में ही परमात्मा निहित है, लेकिन हम अपने श्वासों को कभी नहीं देख पाते हैं, कभी नहीं गौर करते हैं कि आखिर परमात्मा ने कितना बेशकीमती चीज दिया है। जिस दिन हमारे अंदर से यह श्वास रूपी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो हम खाली सिलेंडर की तरह लुढ़क जाते हैं। और फिर इस खाली सिलेंडर का दुर्दशा क्या होता है कि दोबारे इसमें गैस भी भरा नहीं सकता है। उस लोहे के सिलेंडर में तो आप दोबारे गैस भर लेते हैं, लेकिन यदि इस शरीर रूपी सिलेंडर से गैस निकल जाएगा तो फिर आप नंबर नहीं लगा सकते हैं कि हमारा वाला गैस खत्म हो गया, जरी नंबरवा लगा दो। कि ऐसा कभी देखें भराते दोबारे सिलेंडर? आप लोग को कहीं मिला है ऐसा? इस शरीर रूपी सिलेंडर में कभी दोबारे गैस भराया है कनेक्शन कहीं से? तो पता चलता है कि कहीं है ये नहीं, कोई गोदाम में इसका गैस नहीं। नवादा हो, चाहे मार्शलीगंज हो, चाहे कहीं हो, कहीं भी इसका गैस नहीं। तो चूंकि वह परमात्मा की शक्ति से सब कुछ होता है, और परमात्मा की ऊर्जा जिस दिन यहाँ से विदा हो जाती है, उस दिन यह सिलेंडर किसी काम का नहीं रहता है। इतना अद्भुत रहस्य है। उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट शब्दों में दिया कि तुम अपनी चेतना का इतना विस्तार कर लो साधना के माध्यम से कि तुम स्वयं परमात्मा बन जाओ, तुम स्वयं महावीर बन जाओ, तुम स्वयं बजरंगबली बन जाओ, और तुम स्वयं महादेव बन जाओ। एक मनुष्य के अंदर अद्भुत क्षमता होती है इस चेतना को विस्तार करने का, और उस चेतना का विस्तार ऐसे सत्संगों में बैठने से होता है, ऐसे सत्संगों का सानिध्य प्राप्त करने से होता है। लेकिन जब बार बार इसमें चोट लगेगी, बार बार इसमें जब रगड़ पड़ेगा, देखते हैं घर की महिलाएं किसी बर्तन को मांजती है तो इतना मेहनत से मांजती है कि मांजने के बाद उसमें चमक आ जाता है, बिल्कुल चमक आ जाता है, और दोबारे उसके व्यवहार में केवल पानी से खंगाल देती है, उसका चमक बरकरार रहता है अन्य कामों के लिए। ठीक उसी तरह से यदि सत्संग का रगड़ बार बार आपके हृदय पर लगता है, तो निश्चित है कि इसकी भूमि निर्मल होने लगती है। यह पता कैसे चलता है कि हमारा भूमि निर्मल होने जा रहा है? यह पता कैसे चलेगा कि हमारी भूमि निर्मलता की ओर बढ़ रही है? तो उसका सबसे स्पष्ट उत्तर है कि आपके व्यवहारों और विचारों में बहुत परिवर्तन होने लगेगा, बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देने पर लगेगा कि हमारा जो व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ, सत्संगियों के साथ, समाज में जो था, क्या उस व्यवहार में परिवर्तन हुआ है? आप स्वयं से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अंतर पड़ा है, बहुत अंतर पड़ा है। किसी बात के लिए हमारे अंदर जो उबाल आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, वह स्वतः कम गया है। बात बात पर मैं उबल पड़ता था, तो हमारे अंदर अब वह उबलने की प्रवृत्ति नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी हम महसूस करने लगे कि हमने गलती किया है, और उस गलती के लिए आप क्षमा मांगने लगे। उस गलती का आपको एहसास होने लगा कि हमने गलती किया है।
तो ये कैसे हो रहा है? ये सब आपके सत्संग करने से हो रहा है। अगर आप बार बार सत्संग न करें तो आपके अंदर का जो मैं है वह और बलवान होता जाएगा, अकड़ते चला जाएगा और लगेगा कि मैं ही जो कर रहा हूं वह सबसे अच्छा करो, और सारे लोग जो बैठे हुए हैं सब बुरे हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसा अकड़ हो जाता है। और उसी अहम को, उसी मैं को मिटाने की क्रिया आपका सत्संग दिव्य चेतना बताता है। दिव्य चेतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता है, बाघ मारा, सियार मारा या ये किया वो किया नहीं करता है। विशुद्ध आत्मबोध की क्रिया है समर्थ गुरु की दी हुई। इस क्रिया को यदि आप ईमानदारी पूर्वक करें तो आप देख सकते हैं कि सचमुच इस गुरु की बताई हुई विधि में कितनी ताकत है। तो आप इस क्रिया को कभी भी टाल मटोल बिना किए सुबह शाम तो जरूर करें। सुबह शाम निश्चित रूप से करें, चाहे घर में आपका कितना भी काम हो, काम को लात मार दें। पहले सबसे पहले लात मार दें सारे काम को, और सबसे बैठ के सबसे पहले इस क्रिया को कर लें। सुबह में आप अपने शौच क्रिया से निवृत्त होकर मुंह कान धो के उसी समय बैठ रहे, उसी समय थोड़ा सा समय दे दें, थोड़ा सा संसार के गपशप में थोड़ा सा कम कर दें। वैसे तो अगर मौका मिले तो इसे बढ़ाना चाहिए। सुबह शाम के अलावे अगर मौका बीच में भी मिले तो बीच में भी करना चाहिए, थोड़ा ही देर। इसलिए कि जितने संत महात्मा हुए, गुरु महाराज साहब को भी देखते थे कि गुरु महाराज साहब भी जब भी कभी मौका मिलता था उनको, तो बस इस क्रिया में डूबे हुए रहते थे। इस क्रिया के अलावे गुरु महाराज साहब किसी ढंग की बात करना, सुनना पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब मैं आश्रम में गुरु महाराज साहब के पास था, कितनी ऊंची बात बताई, उस बात को मैं आपसे शेयर करता हूं। गुरु महाराज साहब ने कहा कि देखो, मैं चाहता था कि कोई सत्संगी आकर आश्रम पर रहे और हमारे साथ पूजा पाठ करे, जिससे कि उसका विकास हो, और जब उसका विकास होगा तो हमारे इस स्थूल शरीर के जाने के बाद वह अच्छे ढंग से इस सत्संग का संचालन करेगा, एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति होगा, उसका तो भला होगा ही होगा, पूरे समाज का भला होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आते तो शौक से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ हैं आश्रम पर, लेकिन कोई 15 दिन, कोई महीना दिन, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना के बाद भाग जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ गए आश्रम पर ठहरने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सका। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि देखो, ऐसा होता क्यों, क्यों नहीं व्यक्ति यहाँ पर टिक पाता है? आता तो बहुत शौक से है कि चलें आश्रम में रहेंगे, आश्रम में सुबह शाम समय से साधना क्रिया चलेगी, दिन में भी निठल्ला रहने के बाद आप ध्यान लगा सकते हैं, कोई वहाँ तो वही कार्य है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि यहाँ पर आने के बाद जो जिज्ञासु आता है वो भूल क्या करता है कि यहाँ पर जब हमारे पास बैठता है तो वह संसार का गपशप शुरू कर देता है, किसी न किसी व्यक्ति का टीका टिप्पणी शुरू कर देता है, और वह बात समझ नहीं पाता है कि हम किस जगह बैठे हुए हैं। और वह जब संसार की बात शुरू करता है तो हम धीरे से उठ के अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने चैम्बर में चले जाते हैं, इसलिए कि हमें वो सब चीज़ सुनना नहीं है। एक गलती तो तुम कर रहे हो, अब दूसरी गलती हम शुरू कर दें। हमारे नज़दीक आने के बाद
अगर कुछ भी तुम्हें बातचीत करनी हो तो परमात्मा की चर्चा करो, ध्यान की चर्चा करो, साधना की चर्चा करो, सत्संगियों की चर्चा करो, सत्संग का चर्चा करो। हमारे सारे सत्संगी में मात्र एक ही महिला ऐसी है, पूरे परिवार में, दिव्य चेतना पूरे परिवार में एकमात्र ऐसी महिला है, चाहे उसके घर पर कितना ही बड़ा विपत्ति क्यों नहीं हो, लेकिन कभी अपनी विपत्ति की चर्चा, कभी अपने संकट की चर्चा नहीं करती और केवल वह सत्संग की चर्चा करती। आप लोग बता सकते हैं कि वह महिला कहाँ है? वह महिला कहाँ है और कौन सी महिला है वह? वह महिला है साहबगंज की और प्रभुनाथ यादव की पत्नी है। तो गुरु महाराज साहब बता रहे थे कि मात्र एक ही महिला है जिसके अंदर में सत्संग के अलावे कुछ नहीं है, और चाहे जितना भी संकट उसके घर पर आया हो, पारिवारिक हो, संबंधी का संकट, किसी तरह का, लेकिन वह चर्चा करना पसंद नहीं करती है, लेकिन हमेशा सत्संग के बारे में ही कुछ न कुछ बातचीत करती है। और उस महिला का परिणाम ये मिला कि प्रभुनाथ जी आज संत बन गए। प्रभुनाथ जी का जो जीवन था वो आप लोग पढ़े होंगे कि कैसा जीवन था। एक शराबी का जीवन था, एक उदंडता का जीवन था, लेकिन पत्नी के व्यवहार की ऊंचाई के सामने उस व्यक्ति को झुक जाना पड़ा और उस पत्नी के सामने इनको स्वीकार करना पड़ा कि मुझसे जो बात उन्होंने सामने में कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा पहला गुरु तो हमारी पत्नी है जो हमें इतने ऊंचे गुरु के पास पहुंचा दी और ऐसा सत्संग दिलवा दी, जबकि मैं कभी नहीं चाहता था उस संसारिक जो व्यसन था उसमें जो मैं आनंद ढूंढता था, उसके अलावे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि एक भी आदमी यहाँ नहीं टिकने का कारण है कि जब भी यहाँ कोई आता है तो संसार की बात को ही करता है और संसार की बातों में ही फंसता है और सत्य की बात उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह यहां से भाग जाता है। एक भी नहीं टिका आज तक। जितने लोग गए, कोई महीना, कोई 2 महीना, 4-6 साल, जाते जाते एक एक आदमी भाग गया। और भागने का एकमात्र कारण था कि गुरु के अनुसार चलना पसंद नहीं करता था। तो भागना ही भागना है। आपके पास विद्यालय में विद्यार्थी जाए और जिसको पढ़ने में नहीं मन लगेगा वो तो पहले देखते ही रहता है कि टिफिन कब हो, टिफिन में ही भागा जाए या टिफिन के पहले भागा जाए। पहले से बस्ता रखते के साथ यही प्लान बनाता है कि कै बजे निकल, भी दोस्त को इशारा कर देता है, यहाँ तक कहता है कि हमारे वाला बस्तावा खिड़किया से गिरा दी, यहाँ हम निकल जाए। पहले से ही सब फिट रहता है। तो ठीक उसी तरह से सत्संग में भी बैठने के बाद आपके अंदर में सत्संग क्यों नहीं बैठता है? इसलिए नहीं बैठता है कि आप लोग भी उसी ढंग से बात बनाते हैं जैसे गुरु महाराज साहब के पास जाने वाला जिज्ञासु। नहीं तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से जब घर जाते, घर जाके जब कभी बैठते तो अपने से जरूर यह पूछते कि इस संसार का सार तो केवल गुरु है, उसके बाद गुरु का दिया हुआ सत्संग है, इसके अलावे जो हम अर्जित कर रहे हैं, रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार, सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है। लेकिन यह सत्संग के द्वारा प्राप्त गया पुण्य का धन छूटने वाला नहीं है।
यह धन छूटने वाला नहीं है, यही धन आपके साथ लेकर चलेगा। और इस पुण्य धर्म के हिसाब से ही वहां आपके जो जन्म होने वाले हैं उसमें स्थान दिया जाता है, इसी पुण्य धर्म के। अब आप सोचें कि हमारा परिवार, हमारा समाज कितना कटा हुआ है समर्थ गुरु से, आंतरिक सत्संग से, और मट्टी के देवता के पास जाकर भगवान खोजता है, पत्थर तर जाके माथा पटकता है और वहां कहता है कि यहां भगवान है। और अंदर का भगवान, अंदर हृदय रूपी मंदिर का भगवान बिलबिला रहा है। जिस मंदिर में हमें आस्था के दीप जलाना चाहिए था, उसमें हम सिगरेट का धुआं भर रहे हैं। जिस मंदिर में हमें अखंड ज्योति जलानी चाहिए थी ज्ञान की, उस मंदिर में हम गांजा का धुआं दे रहे हैं। उसमें हम शराब भर रहे हैं, उसमें हम भांग दे रहे हैं और कुविचारों से इसे भर रहे हैं। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे लोग। आप सोचें कि हमारा समाज इसी में लगा हुआ है। जहां परमात्मा का वास है, जिस कोठी में, उस कोठी में हम क्या डाल रहे हैं? कूड़ा करकट बनिया डाल रहे हैं। और जहां ईश्वर नहीं है, उस मंदिर को हम साफ कर रहे हैं, वहां अगरबत्ती जला रहे हैं, हुमाद जला रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। इसीलिए समर्थ गुरु का सख्त आदेश है कि तुम स्वयं अच्छा बनो, परिवार को भी अच्छा बनाओ और समाज को भी अच्छा बनाओ। तो जब आपको अपने नहीं पता रहता है कि हमारा सत्संग कितने बजे से है, कब से है, तो का परिवार के लेके आप का आइएगा? आप तो सीधे कह दीजिएगा डॉक्टर साहब के जी हमरा न पता है, हम तो कहीं कि संझिया में न हो सत्संगवा जी ला, तोरा यह पता नहीं कि संझिया में होवे कि भोरे होवे, कैसा सत्संग है? समय का भी आपको पता नहीं है। तो का परिवार लेके आए? अब तो अकेले आइएगा, वो भी सत्संग जब समाप्त हो जाएगा तब तो आप पहुंच जाएंगे। ये है आपकी पंक्चुअलिटी, ये है आपकी प्रायोरिटी। और फिर कहते हैं कि सत्य का बोध नहीं होता है, मन नहीं लगता है।